Hello everyone, welcome to my channel. Our today's topic is parts of speech. What is parts of speech? The part of speech indicates how the word functions in meaning as well as grammatically within the sentence. क्या मतलब हुआ इसका कि parts of speech का नॉर्मल मीनिंग होता है हिंदी में शब्द भेद या भाषा के अंग। इसका यूज़ हम अलग अलग टाइप के एक्शंस के लिए करते हैं और ये अपने एक्शंस के बेस पर अलग अलग टाइप्स में डिवाइड होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये सब क्या है, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। एक सेंटेंस जो बनता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनता है। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उसके अंदर हमारे 8 जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो होते हैं। पर मॉडर्न इंग्लिश में डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही लिया जाता है, बट मेनली हमारे 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। फर्स्ट होता है हमारा नाउन, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, वर्ब, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। और हम इसमें डिटरमिनर्स और आर्टिकल्स और मॉडल वर्ब्स को भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नाउन। नाउन सबको पता है कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है? संज्ञा होती है। नाउन इज़ अ वर्ड which is used as a name of a person, place or thing. In other words, a naming word is a noun. क्या होता है नाउन? कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को हम नाउन कहते हैं। पर्सन जैसे राम, श्याम, प्लेस जयपुर, जोधपुर, कोटा। थिंग क्या हो गया? टेक्स्ट बुक, टेबल, लैपटॉप। और एनिमल लाइक लॉयन, टाइगर, कैट, डॉग। और एब्स्ट्रक्शन क्या हो गया? ट्रुथ, ऑनेस्टी, जस्टिस। ये सब हमारे क्या है? नाउन है। और इसका सेंटेंस कैसे बना सकते हैं हम? द माउंटेन्स आर वेरी हाई। तो माउंटेन्स क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। जैसे इसमें अगर सेंटेंस देखें तो दिस इज़ माई कैट, तो कैट क्या है? नाउन है। दे लिव्ड इन मैड्रिड। मैड्रिड क्या हो गया? नाउन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि किसी का नाम है। जब भी किसी भी चीज़ का नाम आएगा तो वो हमारा नाउन ही होगा। मैड्रिड एक जगह का नाम है, इसलिए ये नाउन है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब क्या होती है? क्रिया होती है, एक्शन और स्टेट। मतलब जब भी कोई कार्य होता है या जो भी वर्ड हम यूज़ लेते हैं किसी भी चीज़ को होने के लिए, तो वो हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। A word or phrase that indicates an action or a state is a verb. एक शब्द या समूह जो एक एक्शन की स्थिति बताए वो हमारी क्रिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गेट, कम, कट, ओपन, लाइक, स्लीप, ईट, रन, राइट। ये सब हमारी क्या है? वर्ब्स है। जब भी कोई कार्य का होना होगा, करना होगा, जब भी कोई हम काम करेंगे, वो सब हमारी क्या होती है? वर्ब होती है, क्रिया होती है। हिंदी में इन में लास्ट में ना आता है, जैसे करना, सोना, खाना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, ये सब। ऐसे ही इसका एग्जाम्पल है आई लाइक एप्पल। अब लाइक क्या है? वर्ब है, पसंद करना हो गया यहाँ पे। ऐसे ही कम इन प्लेस, कम क्या हो गया? आना हो गया, तो ये हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। ऐसे ही द डॉग बार्क्स, बार्क क्या हो गया? कुत्ते भौंक रहे हैं, तो भौंकना क्या हो गया? हमारी एक वर्ब हो गई। ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो सिंग्स मतलब गाना, तो ये भी हमारी एक वर्ब हो गई। तो वर्ब का यूज़ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब वो होती है जो भी किसी एक्शन को इंडिकेट करती है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है एडवर्ब। An adverb is a word which qualifies a verb, an adjective or an other adverb. अब adverb क्या होती है? जो भी हमारी verb, adjective और किसी other adverb को qualify करेगी, मतलब उसकी विशेषता बताएगी, तो वह हमारी adverb होगी। जैसे इसमें मोस्टली हम देखते हैं कि adverb में लास्ट में ly आता है। मतलब जितने भी ऐसे वर्ड्स होते हैं, साइलेंटली, बैडली, रियली, स्लोली, ये सब क्या है? हमारी एडवर्ब्स हैं। जैसे माई कैट
ईट्स क्विकली। अब देखो इसके अंदर ईट्स जो है वो हमारी क्या है, वर्ब हो गई, और जो क्विकली है वो एडवर्ब हो गई। अब ईट्स मतलब खाना, और कैसे खा रही है, क्विकली खा रही है, जल्दी जल्दी खा रही है, तो ये उसकी विशेषता बता रहा है क्विकली, वर्ब की, इसलिए हमारा एडवर्ब है। अब इसमें कैट क्या है, नाउन है, ईट्स क्या है, वर्ब है, और क्विकली क्या है, एडवर्ब है। ऐसे ही अब हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही रन्स वेरी फास्ट। अब इसमें वेरी फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। रन्स क्या है, वर्ब है। अब रन कैसे भाग रहा है, हम बता रहे हैं ना, वेरी फास्ट भाग रहा है, तो इसलिए हमारी एडवर्ब है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब एडजेक्टिव क्या है, हमेशा नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करेगा, मतलब ये नाउन और प्रोनाउन की ही विशेषता बताएगा हमेशा। जैसे कोई भी नाउन है, नाउन आप सबको पता है क्या है। अब इसमें क्या होता है, कोई भी नाउन छोटा बड़ा लंबा पतला मोटा काला पीला कैसा भी हो सकता है, स्मॉल बिग गुड वेल ब्लू, कुछ भी, एनीथिंग। लाइक वी लाइक बिग केक, हमें बड़ा केक पसंद है। आई हैव 3 पेंसिल्स, मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं। अब देखो इसमें केक क्या है, नाउन है। अब नाउन की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव। कैसा केक है, बिग केक है, बड़ा केक है। आई हैव 3 पेंसिल्स, पेंसिल्स क्या है, नाउन है। कितनी पेंसिल है, 3 पेंसिल है, ये कौन बता रहा है, हमारा एडजेक्टिव बता रहा है। तो नाउन या प्रोनाउन की जो भी विशेषता बताएगा या उसे क्वालिफाई करेगा वो हमारा हमेशा एडजेक्टिव होगा। जैसे द रैबिट इज़ वाइट। अब रैबिट क्या है, नाउन हो गया, और रैबिट कैसा है, वाइट है, तो नाउन को बता रहा है ना कि सफ़ेद कलर का रैबिट है, तो ये हमारा एडजेक्टिव होता है, तो इसलिए हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। दिस इज़ आवर टीचर एंड ही इज़ अ गुड टीचर। अब गुड टीचर क्या हो गया, टीचर हमारा नाउन हो गया और गुड हमारा एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूज मत होना, एडवर्ब हमेशा वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगी, लेकिन एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। हम एडजेक्टिव में वर्ब को क्वालिफाई कर रहे थे। वर्ब क्या होती है, क्रिया, जैसे रन फास्टली, वहाँ पे वर्ब आ रही थी, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव में तुमको वर्ब नहीं दिखेगी। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पार्ट है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जब भी हम नाउन की जगह कोई वर्ड यूज़ में लेंगे वो हमारा प्रोनाउन होगा, रिप्लेसेस ए नाउन। जैसे हम कोई हिंदी का सेंटेंस लिखते हैं, राम जाता है, राम खाता है, राम पीता है, लेकिन उसकी जगह हम जब वह यूज़ लेते हैं तो ये हमारा क्या था, प्रोनाउन। राम इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल, तो ही जब हम यूज़ ले रहे हैं ये हमारा प्रोनाउन है। जैसे आई, यू, ही, शी, इट, ये सब हमारे प्रोनाउन है। ही इज़ वेरी क्लेवर, तो ही क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस क्या होती है, लिंक्स अ नाउन टू अनदर वर्ड। ये नाउन को किसी और वर्ड के साथ जोड़ती है। जैसे अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड यूज विद अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउंस स्टैंड इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। मतलब नाउन या प्रोनाउन के साथ किसी व्यक्ति का क्या संबंध है वो ये प्रीपोजिशंस बताते हैं। ये प्रीपोजिशंस कौन सी होती है, एट, इन, ऑफ, ऑन, अंडर, आफ्टर, बीनीथ, बिलो, विद, ये सब हमारे प्रीपोजिशंस है। प्रीपोजिशंस बहुत सारी होती है और ये सब नाउन प्रोनाउन को किसी चीज़ के साथ रिलेशन शो करती है। जैसे शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, अब वो टेबल के नीचे छुपी हुई है, तो अंडर क्या हो गया, हमारा प्रीपोजिशन हो गया। द बैग इज़ ऑन द टेबल, बैग कहाँ रखा हुआ है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो ऊपर रखा हुआ क्या हो गया, ऑन क्या हो गया, हमारा प्रीपोजिशन हो गया। द गर्ल इज़ इन द रूम, गर्ल किसके अंदर है, रूम के अंदर है, तो अंदर जो वर्ड आया उसके लिए हमने क्या यूज़ लिया, इन, तो इन क्या हो गया, हमारा प्रीपोजिशन हो गया। ही इज़ अवे फ्रॉम मी, वह मुझसे दूर है, तो फ्रॉम क्या हो गया, हमारा प्रीपोजिशन हो गया।
तो जब भी हम रिलेशन बताएंगे किसी भी नाउन या प्रोनाउन का किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ, तो वो हमारी प्रीपोजिशन होगी। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है कंजक्शन। अब कंजक्शंस क्या होते हैं? ये जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। ये मोस्टली दो सेंटेंस या दो वर्ड इनको जोड़ेंगे। कंजक्शन इज़ अ जॉइनिंग वर्ड विच जॉइंस टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस विद अनदर वन। मतलब इसके अंदर हम एंड, बट, बिकॉज, वाइल, व्हेन, टिल, बट इन सब का यूज़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज़ एम्प्टी। अब ये दो सेंटेंस थे कि मैं बहुत भूखा हूँ पर फ्रिज खाली है, तो पर के लिए हमने जो वर्ड यूज़ लिया वो क्या है? बट। ऐसे ही राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। अब राम और श्याम को किसने जोड़ा? एंड ने जोड़ा, तो एंड क्या हो गया? हमारा कंजक्शन हो गया। ऐसे ही विल यू वेट टिल आई रिटर्न। अब टिल से हमने दो सेंटेंस को कनेक्ट किया, तो ये हमारा क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। ऐसे ही हमारा होता है बिकॉज। बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं जो कि वर्ड्स को या सेंटेंस को जॉइन करने का काम करते हैं। तो जब भी कोई सेंटेंस को कोई वर्ड जोड़ेगा तो वो हमारा कंजक्शन होगा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पार्ट है इंटरजेक्शन। ये क्या होते हैं? शॉर्ट एक्सक्लेमेशन होते हैं। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और साउंड added in a sentence to express some sudden feeling or emotion of the mind। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? कोई भी हमारी सडन फीलिंग होती है, अचानक जब हम किसी भाव को व्यक्त करते हैं, हमारी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, तो वो हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। जैसे अगर अपन कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो अपन बोलते हैं वाओ। ऐसे ही किसी के लग गई तो वो बोलेगा आउच। ऐसे ही हम कुछ और वर्ड्स भी यूज़ लेते हैं, जैसे अलास, ओ, ब्रावो, हश, हुर्रा, ये सब क्या है? हमारे इंटरजेक्शंस है। जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, तो वाओ क्या हो गई? हमारी सडन फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, तो ये हमारा इंटरजेक्शन हो गया। ऐसे ही ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉय, ब्रावो, ब्रावो मतलब क्या होता है? शाबाश, ब्रावो, गो अहेड। ऐसे ही हश, समथिंग इज़ कमिंग, आई एम सो सिक। ऐसे ही बहुत सारे हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं जिनका हम यूज़ सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए लेते हैं। तो ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। एक बार हम आर्टिकल्स को भी देख लेते हैं। ये क्या होते हैं? आर्टिकल्स मोस्टली क्या होते हैं? ए, एन और दी, जो सबको पता है। और डिटरमिनर्स क्या होते हैं? दिस, दैट, ईच, सम, ये सब हमारे क्या हैं? डिटरमिनर्स होते हैं। तो इनका यूज़ भी हम सेंटेंसेस में करते हैं। तो हमारे ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होते हैं। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन उसी टाइम आ जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं।